मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो पेशे से एक बिजनेसमैन होता है। वो एक कमरे में सोया हुआ था। जब उसकी नींद खुलती है तो वह खुद को एक बंद कमरे में पाता है। उसके बगल में एक मरा हुआ चूहा होता है जिसमें कीड़े लग रहे थे। खैर उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए वो दरवाजे के पास जाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है, पर वह दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि वह काफी मोटे लोहे की बनी हुई होती है। वो काफी चिल्लाता है और दरवाजा को खोलने के लिए कहता है। तभी वह कहता है कि मुझे काफी कस के सुसु लगी हुई है, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं दरवाजे के पास जाकर दरवाजे पे ही सुसु कर दूंगा। तभी उसे अपने एक दोस्त फ्लेचर की याद आती है और वह सोचता है कि शायद वही ऐसा शरारत कर रहा है। वो दोबारा से आवाज लगाने लगता है कि फ्लेचर दरवाजा खोल दो वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। वो फ्लेचर के पास कॉल लगाने के लिए अपना मोबाइल फोन निकालता है, पर कमरा चारों तरफ से बंद होने के कारण उसमें नेटवर्क ही नहीं होती। वो अब काफी ज्यादा परेशान हो गया था। इसी तरह 2 दिन बीत चुके थे पर वह दरवाजा अभी तक नहीं खुला था। तो वो दोबारा से अपना मोबाइल फोन निकालकर नेटवर्क को चेक करता है, पर अभी तक उसके मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं आया था। तो वो गुस्से में आकर अपने फोन को तोड़ देता है। अब उसे भूख और प्यास दोनों लगने लगी थी। उसके पास अपने प्यास को बुझाने के लिए कोई भी पानी की सुविधा नहीं होती। तो वो अपने जूते को खोलकर उसमें पेशाब कर देता है और उसी को पीकर अपना प्यास बुझाता है। अब उसे भूख भी लगने लगी थी तो वो गुस्से में आकर कमरे में लगे टीप को तोड़ने लगता है। तभी उसे टीप में एक चाबी नजर आती है तो वो उस टीप को तोड़कर उस चाबी को निकाल लेता है और उस चाबी की मदद से उस कमरे में रखी लॉकर को खोलता है। तो उसे ऑक्सीजन के 2 टैंक, एक हथौड़ा और एक केनी मिलता है। उस लोहे को काटने के लिए उसे एक वेल्डिंग मशीन भी मिलती है। यह सब देखकर वह काफी ज्यादा खुश होता है। उस वेल्डिंग उपकरण से वो लोहे की बनी बड़ी सी दीवार को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रह जाता है। अब उसे काफी तेज भूख भी लगी हुई थी जिससे उसे काफी तेज गुस्सा आता है और वह अपने गुस्से को उतारने के लिए उस अलमारी के पास जाकर उसे तोड़ने लगता है। खैर थक हार कर वह दीवार से लगकर बैठ जाता है। तभी उसे अलमारी के पास दीवार में एक छिद्र दिखता है तो वो दीवार में अपना छेदनी हथौड़ी को उठाकर सुरंग बनाना शुरू कर देता है। पर धीरे धीरे कमरे में ऑक्सीजन खत्म होने लगी थी तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर के पास जाकर ऑक्सीजन को अपने शरीर में लेता है और थकान के कारण वहीं पर सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो उसकी नजर जमीन पे पड़ी चूहे पर पड़ती है जिसे कीड़े खा रहे थे। तो वो अपने भूख को शांत करने के लिए उन कीड़ों को खाता है और अपना पेट भरता है, पर उसे पता होता है कि उसकी वजह से जल्द ही उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसके बाद वह दोबारा से उठकर दीवार में सुरंग बनाना शुरू कर देता है। अंततः वो सुरंग बनाने में सफल हो जाता है। अब उसे लगने लगा था कि अब उसकी जान बच जाएगी। उस सुरंग के माध्यम से जब वो बाहर निकलता है तो वो खुद को एक दूसरे कमरे में पाता है। वो कमरा भी चारों तरफ से पैक होता है और एक बड़ा सा दरवाजा होता है जिसे देखकर अब वह पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि अब वह बचने वाला नहीं है। तभी उसे उस कमरे में एक ताबूत दिखाई देता है तो वो उस ताबूत के पास जाकर उसे खोलता है। ताबूत में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की सोई हुई होती है तो वो उस लड़की को जगाने की कोशिश करता है। लड़की जागते ही जोर से चिल्लाने लगती है और उसे देखकर डर जाती है। वो भागकर दूसरे कमरे में चली जाती है, लेकिन वो उसके पास जाता है और उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के भाषा अलग होने के कारण दोनों कुछ समझ नहीं पाते। पर वो अब काफी ज्यादा थक गया होता है। वो उस ताबूत में जाकर सो जाता है। खैर इसके बाद वह लड़की उसके पास आती है और उसे दोबारा से सुरंग को खोदने की हौसला देती है, लेकिन उसके पास अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह सुरंग खोद सके। तो वो लड़की खुद से उस दीवार में छेद करने लगती है। कुछ समय बाद उस लड़की को टॉयलेट लग जाती है तो वो एक कोने में जाकर टॉयलेट करने लगती है, पर तभी उसकी नींद खुल जाती है और वह उस लड़की के पास जाकर उसे टॉयलेट करने से रोकने लगता है, जिससे वह लड़की डर जाती है। लेकिन वो उसे समझाता है कि मैंने पिछले 2 दिनों से पानी नहीं पी है, इसीलिए तुम मेरे जूतों में पेशाब कर दो। वो लड़की भी वैसा ही करती है। इसके बाद वो उसके पेशाब को
पीकर अपना प्यास बुझाता है और कुछ उसे भी पीने के लिए कहता है। वह भी थोड़ा सा पी लेती है। इसके बाद वो अपने भूख को शांत करने के लिए उस चूहे में लग रही कीड़े को भी खाता है और उसे भी खाने के लिए कहता है, पर वह उन कीड़ों को खाने से मना कर देती है। इसके बाद वह दोबारा से दीवार में सुरंग बनाना शुरू कर देता है। वो लड़की उसे हौसला देने के लिए रोते हुए एक गाना गाने लगती है, पर तभी उसके हाथ में चोट लग जाता है। तो लड़की अपने दुपट्टे को फाड़कर उसके कटे हुए हाथ में बांध देती है, जिससे उसके हाथ से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। वो लड़की भी सुरंग खोदने में उसकी मदद करने लगी थी। दोनों काम करते वक्त यह नोटिस करते हैं कि कमरे की दरवाजा खुलने लगी है, पर जब दोनों दरवाजे के पास जाते हैं तो वह बंद हो जाती है। लेकिन दोनों यह नोटिस करते हैं कि जब उनका पीठ दरवाजे की ओर होता है तो वह दरवाजा अपने आप खुलने लगता है, जिसके कारण वे पीठ पीछे करके धीरे धीरे दरवाजे की तरफ आते हैं और दरवाजा खुल जाता है, जिसकी मदद से दोनों तीसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। पर तीसरा कमरा भी बाकी दोनों कमरे की तरह ही होता है। उसमें भी एक दरवाजा और एक कब्र खुदा हुआ था। इसके बाद लड़की पहले कमरे में जाती है और उन औजारों को लेकर आती है। इस बार दोनों दोबारा से वही तकनीक अपनाते हैं। दरवाजे की ओर पीठ करके कब्र में सुरंग खोदने लगते हैं, पर इस बार दरवाजा नहीं खुलता। थोड़ी देर बाद हमारा भाई थक हार कर वहीं पर सो जाता है, लेकिन अब उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। लड़की जब उसके शरीर को छूती है तो उसे काफी तेज बुखार होता है। तभी वह सोचता है कि कोई है जो उनमें से किसी एक को मरा हुआ देखना चाहता है, इसीलिए उसने एक कब्र ही कमरे में खोद रखी है। इसके बाद वो उस लड़की को मारने के बारे में सोचता है, पर वह ऐसा नहीं कर पाता। अब उसकी हालत भूख और प्यास से इतनी खराब हो चुकी थी कि वो उठकर बैठ भी नहीं सकता। इसके बाद वह लड़की उसे कब्र से बाहर निकालती है। वो उसे जीवित रखने के लिए अपने आंसू को उसके मुंह में गिराती है। बुखार की वजह से उसे काफी तेज ठंड भी लग रही होती है, तो वो लड़की अपने कपड़े उतार कर अपने जिस्म की गर्मी उसे देती है और दोनों सो जाते हैं। जब उसकी नींद खुलती है तो वो उस लड़की को अपने बगल में देखता है जो ठंड से कांप रही होती है। इसके बाद वो ताबूत के पास जाकर ताबूत में लगी कपड़े को निकाल कर लाता है और उस लड़की के शरीर को ढक देता है। तभी कमरे का दरवाजा अचानक से खुलने लगता है, तो दोनों अपना पीठ पीछे करके कमरे के दरवाजे तक पहुँचते हैं। दोनों जब दरवाजे के उस पार जाते हैं तो उन्हें एक खूबसूरत नजारा दिखता है, जैसे कि मानो वह स्वर्ग हो। और इसी सीन को दिखाते हुए यह कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी मेहनत और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय।